हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा 3 वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस आपको क्यों फ्रेंच सीखनी चाहिए अगर आप कनाडा में आ रहे हो एज एन इमिग्रेंट। तो चलो थोड़ा पैदल चलते हैं, फिर बात करते हैं, क्योंकि अभी तो मैं यहीं पे हूँ। तो आपको थोड़ा नज़ारा भी दिखाता हूँ एंड देन लेट्स टॉक व्हाई यू शुड बी लर्निंग फ्रेंच। ओके जी, सो थोड़ी सी ठंड तो है विच वॉजन रियली एक्सपेक्टेड, लेकिन एनीवे चलो मैं शूट स्टिल करूँगा। सो सबसे पहला रीज़न क्यों आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए अगर आप कनाडा में हो, ऑब्वियसली बिकॉज कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। करंटली आई लिव इन मॉन्ट्रियल, क्वेबेक। और अगर यहाँ पे आप देखोगे साइड में, नॉट साइड में बट ऊपर, सारा कुछ इट्स इन फ्रेंच। सो लेट मी शो यू। सो यू गाइज आर एबल टू सी, यहाँ पे सब फ्रेंच में लिखा हुआ है एंड the ambience is so awesome. This is one of the reasons why I moved to Montreal as well. So mainly मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कल्चर में, कनाडा के एक्चुअल कल्चर में अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहते हो और एक डिफरेंट कनाडा देखना चाहते हो rather than just staying in Brampton, Mississauga, you don't really feel different. So अगर आपको डिफरेंट फील करना है, एक नए कल्चर में आके रहना है, so obviously Quebec will be the place for you. और वहाँ पे जाने के लिए आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको फ्रेंच आती होगी, योर लाइफ विल बी ग्रेट ओवर हियर। यहाँ पे आपको रहने में ही अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे आपको लोगों से बात करने में भी अच्छा लगेगा एंड ओवरऑल यू विल फील ग्रेट, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे सेमी यूरोपियन वाइब आती है। आई वोंट से कम्प्लीटली, क्योंकि यूरोप तो चलो डिफरेंट ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर का मिक्स है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट टू सी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ क्यूबेक में या मॉन्ट्रियल में इंडियंस नहीं है, इंडियंस भी बहुत है यहाँ पे। सो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। एक्चुअली इनफैक्ट मेरे यहीं पे लिटरली यहाँ मैं बैठा हूँ 100 मीटर की दूरी पे इंडियन रेस्टोरेंट है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग कि आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू गेट टू नो मोर अबाउट डिफरेंट प्लेसेस वे यू कैन विजिट। और यहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगी अगर आपको फ्रेंच आती होगी टू गेट इन्वॉल्व इन द कल्चर ऑफ कैनेडा। दूसरे रीज़न की बात करते हैं जो अब उससे भी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरे रीज़न की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको भी पता होगा वो क्या रीज़न है, बट प्रॉपरली उसको हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों आपको इधर पीछे कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट वहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है पुशअप, PUSHAP। सो दैट्स द इंडियन रेस्टोरेंट जिसकी मैं बात कर रहा था। बट या टॉकिंग अबाउट सेकेंड पॉइंट क्यों आपको फ्रेंच सीखनी चाहिए जो यहाँ पे बहुत काम आएगी आपको, दैट इज़ टू फाइंड बाइलिंगुअल जॉब्स इन कैनेडा, but more specifically to find higher paying jobs in Canada and also government jobs in Canada। अब यहाँ पे देखो एक बेनिफिट बहुत होगा आपको अगर कनाडा में आपको फ्रेंच आती होगी, आप ऐसी पोजीशंस पे अप्लाई कर पाओगे जो बाइलिंगुअल्स के लिए ओपन होती हैं सिर्फ। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब्स, यहाँ पे अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है आपको फ्रेंच तो डेफिनेटली आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज़ वाई अगर आप फ्रेंच सीख लोगे आप गवर्नमेंट जॉब सबसे पहली बात बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो अपनी कोई भी फील्ड में। दूसरी बात, ये जो बाइलिंगुअल जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं इंग्लिश एंड फ्रेंच रिक्वायरमेंट वाली, इनकी पे रेट बहुत हाई होती है। मुझे अभी भी याद है 1.5-2 साल पहले जब मैं अब काम करता होता था फिटनेस सेंटर में, मैं अपने दोस्त के साथ एक पोजीशन देख रहा था। वी वर लुकिंग फॉर फिजियोथेरेपी असिस्टेंट पोजीशन, और हमने इंडीड पे 2 डिफरेंट जॉब पोस्टिंग देखी। एक ओनली इंग्लिश रिक्वायरमेंट जिसकी पे रेट थी अबाउट $18 पर आवर, और दूसरा बाइलिंगुअल रिक्वायरमेंट जिसकी पे रेट थी $22.5 पर आवर। सो ये देख सकते हो आपकी कितना फ़र्क आ गया आपके आवरली पे रेट में, जो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने का कनाडा में। सो दैट इज़ वाई आई रियली रिकमेंड दिस। ऑल्सो बाइलिंगुअल पोजीशंस पर एनम के बेसिस पे भी बहुत ही अच्छे पैकेजेस देती हैं। एंड सबसे बेस्ट चीज़ तो देखो ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, अगर आप ऑटवा में जाते हो या ऑब्वियसली मॉन्ट्रियल में या कहीं में भी, ओंटारियो में भी अगर आप हो, और अगर आप कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, अगर आपको फ्रेंच आती होगी ना, ऐसे जॉब मिलेगी। नाउ ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल एज वेल, बट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफिकली फ्रेंच तो डेफिनेटली विल हेल्प यू।
हाँ जी भाई, तो तीसरा और सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट फ्रेंच सीखने का, जिसकी हम डिटेल में बात करेंगे, वो है परमानेंट रेजिडेंसी। आपको मेरे पीछे ये संतरी रंग का कुछ दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली ऑरेंज जुलेप। ये मॉन्ट्रियल में बहुत ही फेमस प्लेस है। यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की ऑरेंज ड्रिंक मिलती है जो क्रीमी ऑरेंज कुछ होता है। मैंने ये ट्राई किया हुआ है, द प्लेस इज फैंटास्टिक। सो अगर आप मॉन्ट्रियल में हो, मस्ट ट्राई, ठीक है। एनीवे, टॉकिंग अबाउट द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फ्रेंच इज डेफिनेटली परमानेंट रेजिडेंसी। अब इसकी तो देखो डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, और क्या लेवल चाहिए मैंने उसका भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप B2+ लेवल ले आते हो फ्रेंच में, TEF कैनेडा का आपको एग्जाम देना होता है, इफ़ यू आर एबल टू गेट दैट, यू विल बी एबल टू गेट PR वेरी इजीली। वाई? क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ PR सिस्टम कैसा वर्क करता है। सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री की बात करें। एक्सप्रेस एंट्री में हमारे पास 3 सब कैटेगरीज आ जाती हैं। वन इज फेडरल स्किल ट्रेड्स, वन इज फेडरल स्किल वर्कर, और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। जो फेडरल स्किल ट्रेड्स और फेडरल स्किल वर्कर है, उसमें तो अगर आपका कहीं से भी एक्सपीरियंस हो ना, इट डजंट हैव टू बी फ्रॉम कनाडा, एज लॉन्ग एज आपका इंडिया में भी एक्सपीरियंस है और आपको आपने फ्रेंच CLB 7 ले ली हुई है, देन यू विल स्टिल बी एबल टू क्रिएट योर प्रोफाइल इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। जिससे क्या होगा कि इवन दो अगर आप स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, बीइंग अ स्टूडेंट भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके एक्सप्रेस एंट्री में रख सकते हो। एंड एक बार आपने अपना फ्रेंच का एग्जाम दे दिया, देन CRS स्कोर कम आने के थ्रू आपका बहुत इजीली उसमें आपको इनविटेशन आ जाएगा। द अदर थिंग, इफ यू टॉक अबाउट कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, देखो अब इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम मेनली कहाँ आती है स्टूडेंट्स को, अगर वो यहाँ 12th से आए हैं या इवन अब तो ग्रेजुएशन करके आए हैं ना, उनके पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाते, और अगर उनके पास कोई इंडिया से वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको इवन तो वो यहाँ कनाडा में आके वर्क एक्सपीरियंस ले भी ले 1 साल का, their points are still not enough to get the invitation according to जो CRS स्कोर अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेंच में CLB 7 लाते हो, देन आपको 62 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपने इंग्लिश का भी एग्जाम दिया हुआ है, ओके, आपको 62 पॉइंट्स मिलते हैं इन योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। सो आपके स्कोर बहुत बूस्ट अप हो जाएंगे। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, आपके नॉर्मल इंग्लिश के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस डाल के अराउंड 430। लेकिन अगर आप उसमें फ्रेंच का ऐड करोगे, यू विल बी हैविंग क्लोज टू 495 496 स्कोर, जो मेरा था। मेरा 496 स्कोर बन गया था आफ्टर पुटिंग माई फ्रेंच एग्जाम। एंड सेम थिंग विद ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन करके आए हो, आपके मैक्सिमम स्कोर बनते हैं अराउंड 460 465, बट विद फ्रेंच दैट कैन बम्प अप टू 520 525। सो ये चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी समझाना चाहता हूँ कि दैट इज़ हाउ फ्रेंच कैन हेल्प यू इन कैनेडा इन टर्म्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। पिजन्स। और इसके अलावा अब तो एक नई भी स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है। सितंबर 2023 में ये अपडेट्स आए थे कि 6 डिफरेंट स्ट्रीम्स को कनाडा अलग परमानेंट रेजिडेंसी देगी, ठीक है। उनमें से फ्रेंच एक है, स्टेम फील्ड्स हो गया, नर्सिंग और हेल्थ केयर ऑक्यूपेशन रिलेटेड हो गया, ट्रेड ऑक्यूपेशन हो गया, एंड एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन हो गया। सो ये 5-6 स्ट्रीम्स थी जिनको इमिग्रेशन ज़्यादा प्रमोट कर रही है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि कितने इनविटेशंस उन 6 स्ट्रीम्स में से भी एप्लीकेशंस कितनी डिवाइड की हुई हैं इमिग्रेशन काउंसिल ने, उसमें से फ्रेंच सबसे ज़्यादा था, विच वॉज 30%। वो जो 6 हमारी कैटेगरीज हैं, उसमें से 30% जो एप्लीकेशंस देंगे इमिग्रेशन वाले, वो देंगे फ्रेंच प्रोफिशिएंट लोगों को। सो दैट इज़ वाई आपका फ्रेंच प्रोफिशिएंसी ड्रॉज में नाम आना भी बहुत ईजी है। उससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आपने वही 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज योर स्टडीज़ और फ्रेंच का एग्ज़ाम, बेनिफिट अगर आपने इंग्लिश भी दे दिया हुआ है, अगर आप इसके साथ एक्सप्रेस एंट्री पूल में डालते हो, देन आपका जो ड्रॉ है वो नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री जो जनरल ड्रॉ है उसमें नहीं काउंट होगा। लाइक उसमें भी काउंट होगा, बट मेनली आपका ड्रॉ अलग आएगा, विच इज कॉल्ड फ्रेंच प्रोफिशिएंसी ड्रॉ, और उसके स्कोर बहुत कम आते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू गेट परमानेंट रेजिडेंसी वेरी इजीली एंड वेरी फास्ट। मैं यहाँ पे बताता हूँ, वेरी क्विकली, वेरी फास्ट, ओके। सो दैट इज वाई प्लीज फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। नॉट ओनली दिस, फ्रेंच के परमानेंट रेजिडेंसी में और भी बेनिफिट्स हैं। RNIP प्रोग्राम में भी आपको बहुत बेनिफिट्स होते हैं। उसमें देखो ज़्यादा डिटेल्स में हम बाद में बात करेंगे, और मैंने वीडियोस उसमें मैं और अपलोड करता रहूँगा। RNIP में भी बहुत बेनिफिट्स आ जाते हैं। और एक और स्ट्रीम आई हुई है फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम, जिससे क्या है कि अगर आपको लिसनिंग और स्पीकिंग में, एज फार एज आई नो, ठीक है, अगेन नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइस, एज फार एज आपके लिसनिंग और स्पीकिंग में CLB 7 आ जाते हैं सिर्फ उन 2 में ही,
still you will be able to extend your work permit for 6 months. That is also a great thing. Again, इसमें भी terms and conditions apply होती हैं, so वो एक अलग वीडियो का टॉपिक होगा obviously for sure. You know, these are the 3 main reasons why you should be learning French अगर आप कनाडा में आ रहे हो. देखो, मैंने फ्रेंच सीखनी स्टार्ट की, it took time, it took hard work, ठीक है, डेडिकेशन रेगुलर लगानी पड़ती थी और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बट इवेंचुअली जब मैंने फ्रेंच सीख के अपना एग्जाम दे दिया और ये स्किल बिल्डअप कर लिया, आई रियलाइज्ड कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एनी इमिग्रेंट कैन एवर डू इन कनाडा, बिकॉज बहुत ही आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, लाइफस्टाइल भी बहुत चेंज हो जाता है, एंड आपको एक नई लैंग्वेज आती है. इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जिसका प्रोफेशनल करियर्स में बहुत यूज़ है. सो दैट इज़ वाई आई रिकमेंड कीप ऑन लर्निंग फ्रेंच. आप मेरी यूट्यूब की फ्री प्लेलिस्ट कोर्स जो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, आप वहाँ पे जाके 0 से फ्रेंच स्टार्ट कर सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.